हेलो दोस्तों, आपका बालाजी एजुकेशन 101 पर आपका स्वागत है। हम आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों से संबंधित क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों से संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए इन सभी नदियों को अच्छे से कंप्लीट करना, जिससे कि आपका नदियों से संबंधित एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। और इस वीडियो की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप लोग हमारे वीडियो पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो फिर हम आपका वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश की गंगा नदी। उत्तर प्रदेश की गंगा नदी का उद्गम है जो गंगोत्री के उत्तराखंड से होता है। और गंगा नदी की कुल लंबाई है जो 2655 किलोमीटर है। गंगा नदी का अंत है जो बंगाल की खाड़ी में होता है। और गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं जो अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, कोसी, घाघरा, गंडक, गोमती, ये सभी नदियाँ जो गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर आती है आपकी अगली नदी, यमुना नदी। उत्तर प्रदेश की यमुना नदी। उत्तर प्रदेश की यमुना नदी है जो इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड में बंदर पूंछ पर्वत के यमुनोत्री हिमनद से होता है। यमुना नदी की कुल लंबाई है जो 1376 किलोमीटर है। और यमुना नदी का अंत कहाँ पर होता है? यमुना नदी का अंत है जो इलाहाबाद में गंगा नदी के संगम में होता है। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? यमुना नदी की सहायक नदियाँ जो चंबल नदी हो गया, बेतवा नदी हो गया, गिरी नदी हो गया, के नदी, ये सभी यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर आती है आपकी अगली नदी। उत्तर प्रदेश की जो रामगंगा नदी है, इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड के दूतातोली पर्वत से होता है। रामगंगा नदी की कुल लंबाई है जो 590 किलोमीटर है। रामगंगा नदी का अंत है जो कन्नौज के निकट गंगा से मिल जाती है। रामगंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? रामगंगा नदी की जो सहायक नदी है वह कोह नदी है। फिर आती है आपकी अगली नदी, उत्तर प्रदेश की घाघरा नदी। उत्तर प्रदेश की घाघरा नदी का उद्गम स्थल है जो तिब्बत से होता है। घाघरा नदी की कुल लंबाई है जो 1080 है। और घाघरा नदी का अंत कहाँ पर होता है? घाघरा नदी का अंत है जो छपरा के निकट गंगा नदी में होता है। घाघरा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? घाघरा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं राप्ता, शारदा, छोटी गंडक, ये सभी नदियाँ हैं जो घाघरा नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर आती है आपकी अगली नदी, उत्तर प्रदेश की गोमती नदी। उत्तर प्रदेश की गोमती नदी है जो इसका उद्गम स्थल है जो उत्तर प्रदेश का पीलीभीत जनपद से होता है। गोमती नदी की कुल लंबाई है जो 940 किलोमीटर है। गोमती नदी का अंत कहाँ पर होता है? गोमती नदी का जो अंत है ना, गाजीपुर के निकट गंगा में होता है। गोमती नदी की जो सहायक नदियाँ हैं जो जोमकाई, बरना, साई, गच्छा, ये सभी गोमती नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर आती है आपकी अगली नदी, उत्तर प्रदेश की शारदा या काली नदी। इसका उद्गम स्थल है जो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में तिब्बत सीमा के निकट से होता है। शारदा नदी की जो लंबाई कितनी है? शारदा नदी की लंबाई है जो 480 किलोमीटर है। शारदा नदी या काली नदी का अंत कहाँ पर होता है? ये उत्तर प्रदेश में बहराम घाट के निकट घाघरा नदी में शारदा नदी का अंत होता है। शारदा या काली नदी की जो सहायक नदियाँ हैं सरयू नदी, पूर्वी रामगंगा नदी, दहाबर, सुहेली, धराया, हिसार नदी, ये सभी शारदा या काली नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? सरयू नदी है, पूर्वी रामगंगा नदी है, दहाबर, सुहेली, धराया, हिसार, ये सभी शारदा नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर आती है उत्तर प्रदेश की अगली नदी, गंडक नदी। उत्तर प्रदेश की गंडक नदी। उत्तर प्रदेश की जो गंडक नदी है, इसका उद्गम स्थल है जो तिब्बत के नेपाल सीमा पर धौलागिरी पर्वत से होता है। गंडक नदी की जो लंबाई है 630 किलोमीटर है। और भारत में कितनी है? भारत में 300 किलोमीटर है। गंडक नदी का अंत कहाँ पर होता है? गंडक नदी का अंत है जो
पटना के निकट गंगा नदी में होता है। गंडक नदी की जो सहायक नदियाँ हैं त्रिशूली, गंगा, गंडक नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर आती है आपकी अगली नदी उत्तर प्रदेश की राप्ती नदी। उत्तर प्रदेश की राप्ती नदी का उद्गम स्थल है जो नेपाल में होता है। राप्ती नदी की जो लंबाई है 640 किलोमीटर है और राप्ती नदी का जो अंत है, राप्ती नदी का अंत कहाँ पर होता है? राप्ती नदी का अंत है जो बहराइच के निकट घाघरा नदी में होता है। फिर आती है आपकी अगली नदी उत्तर प्रदेश की चंबल नदी। उत्तर प्रदेश की चंबल नदी का उद्गम स्थल है जो मध्य प्रदेश से होता है और चंबल नदी की लंबाई कितनी है? चंबल नदी की लंबाई है जो 966 किलोमीटर है और चंबल नदी का अंत कहाँ पर होता है? चंबल नदी का अंत है जो इटावा के पास यमुना नदी में होता है। चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं पार्वती नदी, नवाज नदी, बनास नदी, क्षिप्रा नदी, दूती नदी। ये सभी नदियाँ हैं जो चंबल नदी की सहायक नदियाँ हैं। फिर आती है आपकी अगली नदी उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी है जो बेतवा नदी का उद्गम स्थल है जो मध्य प्रदेश से होता है और बेतवा नदी की कुल लंबाई है जो 480 किलोमीटर है और बेतवा नदी का अंत कहाँ पर होता है? बेतवा नदी का अंत है जो हमीरपुर के पास यमुना नदी से होता है। और बेतवा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं धनास, बीना, बेतवा नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी? धनास और बीना। फिर आती है आपकी अगली नदी उत्तर प्रदेश की जो सोन नदी है इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश से होता है। सोन नदी की लंबाई 784 किलोमीटर है। सोन नदी का अंत है जो पटना के निकट गंगा नदी में होता है। सोन नदी की जो सहायक नदियाँ हैं महानदी, रिहंद, घंघर, ये सभी सोन नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये सभी उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ हैं। इन सभी नदियों को अच्छे से कंप्लीट कर लेना। फिर मिलते हैं कल के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।